हाँ तो भैया हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से, क्योंकि हम यूपी से बिहार आए हैं पेपर देने। हाँ तो ये सुन के आप चौंकिएगा मत, क्योंकि हमारा नहीं दीदी का पेपर है। अब भैया ऐसा पेपर देख के तो हमारी हालत ही खराब होगी कि हम क्या पेपर देंगे भैया अपने। हाँ तो आहें भर रहे हो ये भैया और दीदी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि पेपर तो है लेकिन अब कटिहार आए हो और आपको पता चले कि यहाँ पे तो खनवा नहीं मिलता है। हाँ तो भैया हम बिहार की बेइज्जती नहीं, बिहार को दिखा रहे हैं। तो भैया ये गेट देखो, बिहार की सुंदरता से तो आप वाकिफ ही होंगे, क्योंकि पुलिस और गेट दोनों एक बराबर है। टेम्पो की इस रफ्तार को देख के लगता है अरे भैया कहाँ जाओगे हमको लेके। बाल संवारते संवारते यही सोचता हूँ कि भैया अब चलो जहाँ चलना है, क्योंकि अब आ ही गए हैं तो पेपर दे के जाएंगे। लेकिन टेम्पो की उस उछलती रफ्तार को देख के लग रहा था कि अगर पलट गई ना तो जीवन हमारा खत्म ही है गुरु। लेकिन दिलवा पे पत्थर रख के ना भगवान का दर्शन करते हुए हम भी सोचते हैं कि चलो भैया अपने सेंटर की तरफ। भैया बतियाते रहते हैं जैसे गुलू गुलू कर रहे हों। उसके बाद भैया ये अंदर का व्यू दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरता नहीं बहुत सुंदरता है भैया। बिहार पुलिस यही सोचती है ना कि जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन पेपर दे के पास होना बहुत ज़रूरी है बिहार में। अब भैया हम भी पहुंचते हैं अपने सेंटर के सामने, क्योंकि दीदी का पेपर रहता है तो यहाँ पे बैठने से क्या ही मतलब है। तो चलते हैं भैया एक जगह कहीं शांति से बैठते हैं। लेकिन इतनी भीड़ देखने के बाद लगता है कि अगर दीदी का पेपर हो गया तो दीदी टीचर तो बन जाएंगी ना। लेकिन अब भैया पेपर होने के बाद पता चलेगा ना। तो ये भैया हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं बिहार में, क्योंकि दिलदार तो बिहार वाले, बिहार की सड़कें, बिहार के लोग बहुत दिलदार होते हैं गुरु। उसके बाद हम बैठते हैं यहाँ पे। ये भैया हमको ऐसे देखते रहते हैं जैसे हम इनका उधार ही ले लिए हों। लेकिन भैया मानते बहुत हैं, फ़ोन चार्ज कर दिए, हमको पानी पिला दिए, बाकी और क्या ही चाहिए बिहार के लोगों से। अब सपनों का शहर मुंबई बोला जाता है, लेकिन बिहार किसी सपनों के शहर से कम थोड़ी ना है। खाना भले ढंग का नहीं मिला, लेकिन लोग और जगह बहुत ढंग की मिली है। यहाँ पे लोग के स्कूटर देख के लगता था हम भी एक स्कूटरवा ले ही आए होते। यहाँ पे होती है आर्मी की ट्रेनिंग। अब भैया कुछ आए हैं तो कुछ तो दिखा देना तुम लोग को। अब भैया कैंटीन है ये बीएसएफ की, लेकिन सोचते हैं कि भैया कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। लेकिन जब ये दौड़ देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हाँ इंडियन आर्मी में अगर भर्ती हो गए ना तो कसम से पाकिस्तान की तो लेकिन भैया होंगे तब ना जब पढ़ेंगे लिखेंगे। अब भैया दीदी का ये कंपटीशन देखने के बाद लग रहा था कि पढ़ाई का मेरा कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि इतना कम तो हम हरदम ही पढ़े हैं भैया। कैमरा गिर पड़ जाता है दीदी की इस मुस्कान से, लगता है अरे पेपर बहुत बढ़िया गया है दीदी का। अब अपने दीदी का वेट करते हैं और लेके चलते हैं सीधा स्टेशन के पास, क्योंकि पहला पेपर होने के बाद दूसरा पेपर भी तो होगा। तो बिहार में आइएगा तो भूखे ना मर जाइएगा, खाना ऑर्डर करके तुरंत खा लीजिएगा। अब आए यहाँ पे चाची की मुस्कुराहट के साथ लगा भैया निपटाई तो है, खाना तो अच्छा होगा। लेकिन इतने वेट करने के बाद नहीं मिला खाना। तो समोसे की दुकान पे लाल लाल चटनी और मिठाई देख के हमको लगा कि मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन भैया के बनाते अंदाज से लग रहा था कि चाय और मुरमुरी दोनों साथ ही खिलाएंगे हमको। अब भैया पहुंचते हैं स्टेशन, जब कुछ नहीं मिलता तो यहीं कुछ खाने का प्रयास करते हैं। अब भैया ट्रेन देखो, इनको देखो, सबको देखते ही रहो लेटे लेटे। भैया सब निपटाने के बाद हम भी सोचते हैं कि चलें अब रूम पे, जहाँ पे हमारी सुबह हो जाती है। सुबह सुबह उठने के बाद हम लोग नहा धो के मस्त फ्रेश हो के सोचते हैं अरे भैया बिहार आए हैं तो कुछ लैंग्वेज सीख ली जाए कि नहीं। तो सीखते हैं ना लपू झन्ना, चौचक, लबर लबर, 3-4 सीखने के बाद हम सोचते हैं कि अब भैया ज़्यादा टाइम हो रहा है। ट्रेन की रफ्तार देखते देखते इधर उधर कैमरा घुमा इसीलिए रही हैं क्योंकि कंटेंट नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। अब भैया दुकान नाम की है लेकिन खाना तो यही है ना। अब बिहार की सड़कों की बात करें तो यही है बिहार की सड़कें। लोग चलते जरूर हैं, बनवाते एक भी नहीं। दुनिया में कुछ करिए चाहे ना करिए, लेकिन बिहार के लोगों से मिलिए तो बहुत सावधान रहिए भैया। बहुत चालू लोग हैं यहाँ के। ये भैया कहते हैं 5 रुपये में पहुँचाएंगे, भैया कहते हैं 10 रुपये में पहुँचाओ, लेकिन पहुँचाओ जरूर हमको। अब भैया हम भी झोला बिस्तरा उठाए चल देते हैं पेपर की तरफ। लेकिन भैया हमारे कहते हैं कुछ खा लिया जाए बीच में। तो भैया अब समोसा इडली डोसा तो नहीं मिलेगा ना यहाँ पे, तो लिट्टी चोखा मिला। निपटा के प्रभु का दर्शन करते हुए सीधा पहुंचे अपने सेंटर। अब यहाँ पहुंचने के बाद लगा भैया के पैरों में क्या हो गया, इतना तेज बच्ची दौड़ती रहती है। कहती मैं भी आर्मी में अगर हो जाती ना तो कसम से एक एक दुश्मनों को चीर फाड़ देती। लेकिन भैया ये तो बिहार का पेपर का रिजल्ट का वेट कर रही है ना। मम्मी पुलिस में हो जाती तो मजा आ जाती। लेकिन भैया अब हम लोग सीधा वापस आते हैं, क्योंकि भैया सब पेपर खत्म हो गया। तो अब चलते हैं अपने घर चुपचाप, खाना यहाँ खाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है। अब भैया खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन लोगों की भीड़ देखो। अब भैया सब परेशान है क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा ना। तो इतना बड़ा स्टेशन, अब हमारी ये ट्रेन प्यार से बैठते हैं इसमें, कहते हैं अरे भैया अब आ गई हो तो चल भी दो, तो चल भी जाती है। अब ब्रिज को दिखाते दिखाते सोचते हैं कंटेंट के नाम पे क्या दिखा दें आप लोग को। अब भैया लाइक तो करोगे नहीं, क्योंकि रहम तो आपके दिल में है नहीं। करोगे तो कर दो ना यार। यहाँ पे सोचते हैं फल ले लिए जाए, तो फल एक अमरूद का 50 रुपये ले रहे थे, जबकि अमरूद में कोई स्वाद ही नहीं था। अब भैया ये बाहर के बैठे लोग अगर फेंक दें इनको ना यहाँ से तो मज़ा ही आ जाएगी, लेकिन मान थोड़ी नहीं सकते हैं। अब खाना आ जाता है तो खाने को निपटाते साथ साथ सोचते हैं पनीरिया की सब्जियाँ थोड़ा और दे दिए होते ना तो मज़ा आ जाती। लेकिन इतने से काम चलाते हैं, ऊपर देखते हैं हमारे बैग में अगर थोड़ी पनीर बची हो तो लेके खा ही लें, लेकिन नहीं मिलती है। तो यही सोचते हैं भैया कि दुनिया में रहो चाहे ना रहो, लेकिन पनीर की सब्जी और रोटी दबा के खाना, क्योंकि भात तो खाए लायक होगा नहीं। अब भैया कानपुर पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से जाना रहता है घर। अब भैया यहाँ से टिकट मिलता नहीं, तो यही लेके हम लोग सीधा पहुँचते हैं